सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी व्याकरण पुस्तक में से सर्वनाम करेंगे। तो बेटा, पहले हम सर्वनाम की परिभाषा करते हैं। वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा होता है किसी का प्रॉपर नेम, और अगर हम संज्ञा के स्थान पर ये, वह, उसे, मेरा इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो हो जाएंगे सर्वनाम। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम समझेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता अथवा अन्य के लिए किया जाता है। वार्तालाप करते समय 3 वाचक प्रयुक्त होते हैं। बोलने वाला, जिसे वक्ता कहते हैं, सुनने वाला, जिसे श्रोता कहते हैं, तथा अन्य, जिसके विषय में बात की जाती है। जैसे सपोज बेटा, आप 3 फ्रेंड्स जो हैं वो खड़े हो जाओ, 2 फ्रेंड्स साथ में खड़े हो जाओ और एक फ्रेंड को थोड़ा दूर खड़े कर दो। तो 2 फ्रेंड जो आपस में बातें करते हैं, ये कहेगा मेरा, तुम्हारा, उसका। ये तीनों जो हैं ये पुरुषवाचक के अंडर आते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तुम खाना खाओगे, ये कहेंगे वह खाना खा रहा है। तीसरे के विषय में बात की जाती है। इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं उसके आगे 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। मैं, हम सब, हम लोग आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिससे बात की जाती है या जिसके विषय में कुछ लिखा जाता है या जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाता है, उसके नाम के बदले प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, तुम सब आदि। जैसे मैंने पहले आपको समझाया, 2 फ्रेंड्स हैं, ये अपने बारे में बात करेगा मैं, उत्तम पुरुषवाचक में मैं। हम, अगर ये दोनों अपने बारे में बात करेंगे हम सब। मध्यम पुरुष ये इसके बारे में बात करेगा, तू, तुम लोग, आप लोग। नेक्स्ट है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक सुनने या पढ़ने वालों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे लोग, उनसे, उन्हें, वे सब आदि। जैसे 2 फ्रेंड्स जो हैं, 2 लोग जो हैं आपस में बातें करेंगे किसी तीसरे के विषय में, यहाँ कोई तीसरे के विषय में, तो वो से उसकी तरफ इशारा करके कहेंगे वह, वे लोग, उसने, उन्हें। इस तरह से इसे कहा जाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकट या समीप के व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, ये, वह, वे,
इन्हें आदि। इसमें हमें एक बात देखनी होती है कि अगर हम इशारा करके किसी की तरफ बात कर रहे हैं तो वह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इसमें इस चित्र में भी ये लड़का जो है वो इशारा करके बात कर रहा है, ये हाथ से संकेत कर रहा है, अरोड़ा जी का मकान यह नहीं वह है। तो ये इशारा करके बताता है कि वह है। ये आम के पेड़ हैं, तो पेड़ों की तरफ इशारा करके बात की जाएगी तो ये होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। जिससे हमें निश्चित बोध ना हो, पानी में कुछ पड़ा है, हमें ये नहीं पता कि क्या पड़ा है, कुछ पड़ा है, हमें निश्चित नहीं है कि ये कागज़ है, कोई कीड़ा है या कोई बैलून है, क्या चीज़ है हमें नहीं पता। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है हमें नहीं पता, दादाजी आ रहे हैं, कोई अंकल आ रहे हैं, कोई आंटी है, कोई है, लेकिन हमें नहीं पता वो कौन है। जिसमें हमें आइडिया, एग्जैक्ट आइडिया ना हो, ना पता चले कि वो है कौन, उसे बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला हम अपने अगले वीडियो में करेंगे।